जैसे मेरा सपना था बचपन से पायलट बनने का, जो कि पूरा नहीं हो पाया, ऐसे ही मेरे सारे स्टूडेंट्स के कुछ सपने होंगे जो वो अकम्प्लिश करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो मैं एज एन एजुकेटर ये चाहती हूँ कि आप मेरे और एम्बाइब के साथ मिलकर अपने सारे सपनों को पूरा करें, और अगर मैं ऐसा कर पाती हूँ तो मेरे भी सपने आपके साथ साथ पूरे हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, आई एम सुष्मिता शर्मा and I'm going to tell you कि मैं ऑनलाइन एजुकेटर कैसे बनी। It's actually funny because I never thought I would become one ऑनलाइन केमिस्ट्री एजुकेटर। So मैं हरियाणा के एक बहुत छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ, बट कभी सपने ऐसे छोटे नहीं थे। तो मैंने बहुत बचपन से सोचा था कि मुझे पायलट बनना है, और फैमिली की सिचुएशन ऐसी कभी नहीं थी कि मैं पायलट बन पाती। So instead I went to DU, I graduated, और फिर मैंने सोचा कि अभी शायद मैं अपना ड्रीम परस्यू कर सकती हूँ। So in 2017 to 2019 I thought कि मुझे एयरफोर्स के लिए ट्राई करना है। So मैंने 5 बार SSBs दिया और उसमें से मैं 2 बार रिकमेंड भी हुई, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा नेम कभी मेरिट में नहीं आया। So in 2019 when I crossed the age limit of Air Force SSBs, so I thought कि अब शायद ये लिखा नहीं है किस्मत में, तो मुझे कुछ और कर लेना चाहिए। एंड लकीली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे एक पब्लिकेशन हाउस में जॉब मिली, और उसमें one day they asked me कि हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, so do you actually want to teach? आप पढ़ाना चाहते हो? तो मैंने ऐसे ही बोला था हाँ चलो ट्राई करते हैं, and the rest is going to be my story today. माई मदर इज ऑल्सो एन इंग्लिश टीचर। मैं बचपन से उन्हीं से पढ़ी हूँ इंग्लिश, वो मेरे स्कूल में टीचर थी, तो उन्होंने एक्चुअली काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है मुझे कि मैं बचपन से ही देखती आ रही हूँ उनको, और वो मुझे इन्फ्लुएंस करती थी कि बेटा इस फील्ड में जाना चाहिए। सो बट येस, मेरी टीचिंग जर्नी प्रॉपरली ऑनलाइन ही स्टार्ट हुई। देयर इज नो ऑफलाइन टीचिंग पार्ट, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। And I'm also not those basic teachers. I'm one of those teachers who are very cool for schools. So I started teaching in 2019, online teaching. Also मैं बचपन से मेरा खुद का अप्रोच भी थोड़ा ऐसा था कि मैं बहुत सीरियस इस तरीके से नहीं पढ़ती थी कि स्ट्रेस है मेरे दिमाग पे कोई। मेरी फैमिली ने मुझे कभी प्रेशराइज नहीं किया कि मार्क्स आर एवरीथिंग, कि तुम्हें बहुत एग्जाम के लिए बहुत रश करना है, बहुत पढ़ना है, ऐसा प्रेशर कभी मेरे ऊपर था नहीं। एंड दैट इज द सेम थिंग दैट आई वांट टू टीच टू माई स्टूडेंट्स एज वेल, कि पढ़ाई का स्ट्रेस लेना से या कुछ करने से अच्छा नहीं होगा, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम यू हैव टू बी फ्यूचर रेडी। सो स्ट्रेस के बिना भी बहुत अच्छे से पढ़ाई हो सकती है, वही हमें सीखना है। सो दैट्स व्हेन माई जर्नी स्टार्टेड एंड आई थॉट कि हाँ, ऑनलाइन टीचिंग में ये फायदा तो बहुत ज्यादा है कि रीच बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कि अगर आप ऑफलाइन में 100 बच्चों को पढ़ा पा रहे हो, आप ऑनलाइन में 20,000 30,000 बच्चों को पढ़ा सकते हो। और उनमें से वो ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बहुत रिमोट एरियाज से हैं, जो शायद ऑफलाइन एजुकेशन को एक्सेस ही नहीं कर सकते इतने अच्छे। तो ये था, रीच बहुत अच्छी थी। बट देन अगेन इन ऑनलाइन एजुकेशन जो पर्सनल टच होता है, देयर इज अ पर्सनलाइजेशन इन एजुकेशन, वो मिस हो जाता था कि आप बच्चे से पर्सनली मिल नहीं पा रहे हो, आप पर्सनली उसको गाइड नहीं कर पा रहे हो। देन आई केम टू नो अबाउट एम्बाइब, और वहां से मुझे पता चला कि एम्बाइब में आप स्टूडेंट्स के लिए पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान्स बना सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। दिस वाज अ वेरी गुड पॉइंट रिगार्डिंग एम्बाइब, एंड देयर वर मेनी रीजन। सो आई हैड 3 रीजंस कि मुझे एम्बाइब ज्वाइन करना क्यों है। तो फर्स्ट रीजन था कि एम्बाइब की वैल्यूज और मेरी वैल्यूज, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबकी वैल्यूज यहाँ बहुत मैच करती हैं। दैट दे बिलीव इन हेल्पिंग पीपल, इन कनेक्टिंग विद देम, एंड ऑल्सो एजुकेटिंग पीपल। ऑल्सो बिलीव इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। हम क्वांटिटी में बिलीव नहीं करते हैं, हम क्वालिटी में बिलीव करते हैं। सो ये सारी वैल्यूज से हमें मतलब सेंस ऑफ फुलफिलमेंट इन्हीं चीजों से मिलता है। सेकंड रीजन फॉर मी वाज द AI असिस्टेड लर्निंग गिवन बाय एम्बाइब। उसमें क्या एक्चुअली डिफरेंट है, उसमें आप ये ट्रैक कर सकते हो कि बच्चे का पूरा जर्नी कैसा रहा है व्हाइल बीइंग विद एम्बाइब। ऑल्सो उससे आप स्टूडेंट ग्राफ्स की हेल्प से ये देख सकते हैं कि बच्चे की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स क्या है। तो इसमें पर्सनलाइजेशन भी आ गया और ग्रोथ भी आपको पता चलती है कि बच्चा एक्चुअली कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। देन द थर्ड रीजन फॉर मी वाज कि जैसे मैं अब साइंस की एजुकेटर हूँ, तो उसमें साइंस में बहुत सारा पोर्शन बच्चा इमेजिनेशन रखता है, अपने दिमाग में इमेजिन करता है। उसके लिए इन केस द स्टूडेंट इज गेटिंग अ 3D पिक्चर इन फ्रंट ऑफ हिम, जिसको वो भी कंट्रोल कर सकता है। नॉट जस्ट द फैकल्टी, हमें समझाने में ऑब्वियसली हेल्प होती है इन केस वी हैव अ 3D मॉडल इन फ्रंट ऑफ अस, बट अगर बच्चे को भी वो एक्सेस है कि वो 3D मॉडल को चेंज करके इधर उधर मूव करके देख सकता है, सो इट मेक्स द इमेजिनेशन ईजियर। तो वो सब्जेक्ट समझाना हमारे लिए और बच्चे के लिए समझना बहुत आसान हो जाता है। सो दीज वर द 3 रीजंस फॉर मी व्हाई आई वांटेड टू जॉइन एम्बाइब, एंड आई रियली वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट दैट इज मूविंग टुवर्ड्स एजुकेशन इक्वालिटी। सो आई एम रियली हैप्पी दैट आई हैव जॉइन्ड एम्बाइब, एंड लेट्स सी वेयर इट टेक्स अस। Keep imbibing
We believe in you.